नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम यूनियन बजट 23 जुलाई 2024 से संबंधित जानकारी लेने वाले हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री जो शपथ लिए हैं, ये उनके कार्यकाल का पहला आम बजट होगा। तो दोस्तों, इस यूनियन बजट 23 जुलाई 2024 में होंगी ये संभावित 15 बड़ी घोषणाएं। तो दोस्तों, इस बजट में कौन कौन सी 15 बड़ी घोषणाएं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किस प्रकार से कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं 15 हो सकती हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। 23 जुलाई 2024 को ये बजट पेश किया जाएगा, जो कि वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को यूनियन बजट 2024 जो कि 23 जुलाई 2024 को जारी होने वाला है, पेश होने वाला है, इसमें किसको क्या मिल सकता है, आपको आपके लिए कौन सी योजना आ सकती है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो उसकी जानकारी आप अवश्य लें और वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। आगामी 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा लोकसभा में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेगी। इस बार बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। आम जनता को उम्मीद है कि वित्त मंत्री बेरोजगारी दूर करने, महंगाई कम करने, टैक्स का बोझ कम करने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। तो इस बजट के लिए आम जनता को बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री लोकसभा में पेश करेगी केंद्रीय बजट 2024-25। तो जानिए क्या कुछ खास हो सकता है इस बजट के, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। बजट से उम्मीदें। केंद्रीय सरकार किसानों को राहत देने के लिए बढ़ा सकती है कृषि सब्सिडी, किसानों को मिलेगी सौगात, बढ़ सकती है KCC लिमिट। आम बजट के जरिए केंद्र सरकार इस बार किसानों के लिए खजाना खोल सकती है। माना जा रहा है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने से लेकर कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाए जाने समेत कई रियायतें देने का ऐलान कर सकती है। किसान सम्मान निधि से जुड़ी धनराशि को भी बढ़ाए जाने की पूरी संभावना इस बजट में दिखाई दे रही है। पार्टी से जुड़े संगठन और केंद्र सरकार के को दे रहे समर्थन, राजनीतिक दलों का कहना है कि सरकार किसानों के हित में बड़े फैसले ले सकती है, जिससे देश भर में किसानों के बीच स्पष्ट संदेश जाए कि सरकार खेती किसान को लेकर के गंभीरता से काम कर रही है, किसानों का हितैषी है। किसानों के हित में बजट में हो सकते हैं कुछ बड़े ऐलान। किसान सम्मान निधि योजना का किया जा सकता है विस्तार। किसान संगठनों ने किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाने की मांग की है। सरकार ने वर्ष 2018-19 में किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने का प्रावधान किया था, जो 3 किस्तों में प्रत्येक साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद से लगातार महंगाई बढ़ी और किसानों की लागत भी बढ़ी है। इसे देखते हुए किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ा करके 10 से 12,000 रुपये सालाना कर देना चाहिए। तो सरकार इस निधि को बढ़ा करके सालाना 8,000 रुपये कर सकती है। तो अब 6,000 की जगह 8,000 किसानों को 3 किस्तों में मिलेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड। अभी किसान क्रेडिट कार्ड KCC पर सरकार 3 लाख रुपए का एग्रीकल्चर लोन सालाना 7% ब्याज की दर पर किसानों को दे रही है, जिसमें 3% की सब्सिडी सरकार देती है। यानी किसानों को यह ऋण सालाना 4% ब्याज की दर पर मिलता है। महंगाई बढ़ने के साथ ही कृषि लागत में हुए इजाफे को देखते हुए सरकार 3 लाख रुपए की जो लिमिट है, इसको बढ़ा करके अब 4 लाख से 5 लाख रुपए कर सकती है। तो यहाँ पर किसानों के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर तोहफा होगा, जो कि KCC की लिमिट 3 लाख से बढ़ा करके 4 से 5 लाख की जा सकती है। सोलर पंप से संबंधित किसानों में, देश भर में किसानों को सिंचाई के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया करा रही है। अलग अलग किलोवाट के पंप प्रदान कर रही है। किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि सोलर पंप से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल चक्की चलाने, चारा काटने और घरेलू उपयोग में भी इसका उपयोग लिया जा सके। तो वित्त मंत्री सीतारमण आम बजट में इसकी घोषणा कर सकती है। कृषि उपकरणों पर छूट। कृषि उपकरणों की खरीद पर
केंद्र सरकार जीएसटी वसूलती है, किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और उनकी किसानों की मांग है कि सरकार कृषि उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी को हटाए और फिर किसानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का लाभ दे। तो सूत्रों के मुताबिक आम बजट में केंद्र सरकार कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दरों को कम कर सकती है या फिर किसानों को ज्यादा सब्सिडी देने का फैसला भी इस बजट में सरकार ले सकती है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना। वित्त मंत्री महिलाओं को तोहफा देते हुए लखपति दीदी योजना के तहत देश भर की करोड़ों महिलाओं को लखपति बनाए जाने की घोषणा कर सकती है, जो कि सरकार की एक अच्छी महिलाओं के लिए अच्छी योजना है। आर्थिक मामलों के जानकारों का इस बजट के लिए क्या कुछ कहना है? इस संबंध में आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि वित्त मंत्री केंद्रीय बजट 2024-25 में किसी भी टैक्स से पहले लोगों के लिए आय सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। इस बार बजट में वेतन भोगियों के लिए आयकर में मानक कटौती की मौजूद सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने का अनुमान यहाँ पर आर्थिक मामलों की जानकारों का है। तो यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर आर्थिक मामलों से संबंधित भी उम्मीद अच्छी जताई जा रही है। होम लोन लेने वालों के लिए क्या उम्मीद है इस बजट से? केंद्रीय बजट में होम लोन लेने वालों के लिए एक प्रमुख नीति आयकर अधिनियम की धारा 24B के तहत कर लाभ को शामिल करने की उम्मीद है। इस बजट में रसोई गैस पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी के जरिए महिलाओं को समर्थन करने की भी उम्मीद अच्छी है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी इस तरह के प्रयास की उम्मीद की जा रही है, जो कि खासकर महिलाओं के लिए रियायती स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी। ब्याज पर आयकर छूट की मौजूदा सीमा बढ़ाने की संभावना है। इस बजट में वित्त मंत्री से बचत खातों से मिलने वाले ब्याज पर आयकर छूट की मौजूदा सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की संभावना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 50,000 रुपये है। इस बजट में सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को दोगुना कर सकती है, जिसकी शुरुआत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसके दायरे में लाना होगा और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोगुना कर 1 लाख रुपए किए जाने की भी संभावना है। इनकम टैक्स एक्सपर्टों का इस बजट को लेकर के मानना है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोगुना करके 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स को भी तर्कसंगत बनाए जाने की उम्मीद इस बजट से मानी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से 3 करोड़ पक्के मकान बनाने की घोषणा इस बजट में की जाएगी। जैसे कि दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसी समय उन्होंने घोषणा की थी आने वाले वर्षों में हम देश भर में कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ पक्के मकान बनाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप कच्चे घर में रहते हैं और पक्का मकान बनवाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आपको अब आने वाले समय में लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जैसे लिस्ट जारी होगी, जैसे फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे आपको सबसे पहले BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, 23 जुलाई 2024 को नरेंद्र मोदी की तीसरी कार्यकाल का जो पहला आम बजट वित्त मंत्री सीतारमण करेगी, उसमें कौन कौन सी क्या महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों और मजदूरों के लिए कौन कौन सी क्या संभावित घोषणाएं हो सकती है, उनके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद में आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अवश्य ही आप लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ में दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंच सके, क्योंकि BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की जो न्यू अपडेट होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है। धन्यवाद।